क्योंकि मैंने 5 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस डायरेक्शन में आऊँगी। पिछले 5 सालों में मेरी दुनिया बदल गई है। देखो, ये जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लाइफ में आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने हार्ड वर्क से कुछ अचीव कर सकते हो। सो दैट थिंग इज़ देयर। तो लोगों का प्यार जो है वो आपको पुश करता है। तो ये बड़ा एक डिफरेंट तरह का फीलिंग है। आई एम फीलिंग डेफिनेटली वेरी प्राउड। पर मेरा पर्पस सिंपल ये है कि मैं डे बाय डे अपनी हर पेंटिंग में कुछ नया सीखूं और कुछ आगे जाऊं। हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, हाउ डज इट फील टू बी सो प्राउड इनफ, बिकॉज आप देख रहे हैं आपके हस्बैंड भी यहाँ आए हुए हैं, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री भी यहाँ आई है। हाउ डज इट फील टू रीच ऑन दैट टॉप ऑफ लेवल एंड बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ डॉक्टर जिसका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है? देखो, ये जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लाइफ में आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने हार्ड वर्क से कुछ अचीव कर सकते हो, वन। सेकेंडली मुझे लगता है कि एक वैलिडेशन भी हो जाती है, क्योंकि आप 5 सालों से काम कर रहे हो, तो अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं तो यू फील गुड अबाउट इट कि हाँ, लोगों को काम अच्छा लगा है, राइट। एंड थर्ड, मुझे लगता है कि आपने बोला बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ वुमन, तो मेरे लिए ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस है कि मैं सब चीज़ों को मैनेज कर पा रही हूँ। और क्योंकि मैं ये मेरी 8वीं एग्जीबिशन थी सोलो। जैसे-जैसे लोग आते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक पर्पस आता है कि अब आपको इसको छोड़ नहीं सकते, अब आपको इसको और आगे लेके जाना है। सो दैट थिंग इज़ देयर। तो लोगों का प्यार जो है वो आपको पुश करता है कि आपको आगे जाना है, रुकना नहीं है। अदरवाइज़ तो आप रुक सकते हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं रुकूँगी तो लोग पूछेंगे रुक कैसे गए? तो ये बड़ा एक डिफरेंट तरह का फीलिंग है। आई एम फीलिंग डेफिनिटली वेरी प्राउड। और स्पेशली मेरी फैमिली के लिए आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ पूरा दिया है। नेक्स्ट अप कमिंग, इसके बाद में क्या थॉट प्रोसेस है? 5 ईयर्स की जर्नी हमने आपकी देखी कि कहाँ से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करके और किस लेवल तक आप पहुँच गए हैं, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग 5 ईयर्स? मैंने पहले भी प्लान नहीं किया था, पहले भी ऑर्गेनिक था। तो मेरा आइडिया जो है, आई बिलीव इन अ फिलॉसफी ऑफ जापान, दैट इज़ काइज़न। यू कीप ऑन मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस। आप थोड़ा-थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ग्रेजुअली अपना लेवल रेज़ करते रहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज़ सडनली यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। तो मेरा एंडेवर वही है कि मैं अगले 5 सालों तक या अगले जब भी मैं इसको बेटर करते जाऊँ और ऑर्गेनिकली जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाऊँगी। तो मैंने पहले भी मैनिफेस्ट नहीं किया था। लोगों ने बोला था आप आगे जाएँगे, तो लोगों की विशेज़ और प्यार है जो मैं आगे जा रही हूँ। पर मेरा पर्पस सिंपल ये है कि मैं डे बाय डे अपनी हर पेंटिंग में कुछ नया सीखूँ और कुछ आगे जाऊँ। जैसे कि पता है सर ऑलरेडी ऑफिसर रह चुके हैं और रहे हैं हाँ। अभी भी, तो क्या थोड़ा सा पॉलिटिकली भी कुछ पेंटिंग्स को डाइवर्ट करने का सोच रहे हैं कि थोड़ा पॉलिटिकल बेसिस पे भी बनाएं कुछ ऐसा? नहीं, 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 हम दोनों के दोनों बड़ा क्लियर है कि हमारे प्रोफ़ेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हम रादर अपने ऑफ़िस और हॉस्पिटल टाइम के बाद प्रोफ़ेशन डिस्कस ही नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी जो फैमिली लाइफ़ है, जो हमारा मी टाइम है, उसमें हम अपने प्रोफ़ेशन को आने नहीं देते। तो इसलिए वो पॉलिटिकल तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम तो उससे दूर रहना चाहते हैं, तो हम पेंटिंग में उसको कैसे लेके आएँगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तक टोटल कितनी पेंटिंग्स हो चुकी हैं, कितनी पेंटिंग्स आपने बनाई है, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा बताना बट स्टिल जो सबसे प्यारी लगती है आपको? अ, कितनी हुई हैं, पहले तो मैं काउंट करती थी, अब मैंने काउंटिंग छोड़ दी है। तो रादर आई फ़ील कि हमें थोड़ा-सा इसको कैटलॉग बना के इसको सेटल करना चाहिए, सो दैट आई नो कि मैंने कितनी बनाई हैं, क्योंकि अब मैंने काउंट छोड़ दिया था। और एज़ यू सेड, मुश्किल क्वेश्चन है, तो इम्पॉसिबल फॉर एन आर्टिस्ट टू चूज़ वन, स्पेशली कंसिडरिंग मैंने हंड्रेड्स बना ली हैं। तो आई कांट पिन पॉइंट कि ये मेरी बेस्ट पेंटिंग थी, क्योंकि यू नेवर नो भी मेरा मास्टरपीस आना बाकी हो ना। जियोलॉजिस्ट से पेंटिंग का सफ़र तो मेरे लिए आई थिंक एक सरप्राइज़ है, मिरेकल है, क्योंकि मैंने 5 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस डायरेक्शन में आऊँगी। और चांस डिस्कवरी है कि मैं अचानक पेंटिंग स्टार्ट हुई, और पिछले 5 सालों में मेरी दुनिया बदल गई है, क्योंकि मुझे आई थिंक सुबह सोते-जागते सारा टाइम पेंटिंग के बारे में सोचती हूँ कि आगे क्या बनाना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली ये सफ़र जो है मेरे लिए काफ़ी रोमांचक भी है और मेरे लिए एक ट्रांसफ़ॉर्मेटिव भी है, क्योंकि एज़ अ पर्सन मुझे लगता है मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ, क्योंकि मेरा दुनिया के लिए नज़रिया, लाइफ़ के लिए अप्रोच इससे काफ़ी चेंज हो गई है। किस तरह के सब्जेक्ट्स इसमें कलर यूज़ मैं एक्चुअली, मेरा जो एंडेवर होता है कि मैं आस-पास जो हमारे आस-पास जो चीज़ें हैं, जिनमें इतनी ब्यूटी है, मैं उन्हीं को कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोई स्पेशल सब्जेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो अगर आप इस एग्ज़िबिशन में देखेंगे तो आपको आस-पास जो हमारे दिखता है या हमारे घरों में पुरानी चीज़ कोई दिखती है, वही मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। एनिमल्स देखेंगे तो एक नॉर्मल कपल है, जैसे एक एलिफेंट और उसके बेबी के साथ जा रहा है, चीता अपने बेबी के साथ बैठा हुआ है, तो कोई स्पेशल कोई थीम नहीं ढूँढती हूँ। जो चीज़ें हमें लगता है ना कि उनको देख के हमें लगता है कि मदर और सन का जो प्यार है, एक आप कैप्चर करना चाहते हो, एक क्यूट पपी, मेरे पास पेट्स हैं, तो आई हैव पेट्स एट होम, तो मुझे उनकी जो आईज़ में क्यूटनेस दिखती है, चंचलता दिखती है, तो मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ।
तो जो आप देखेंगे वो सब कुछ हमारे आसपास है, उसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से निकाला है, सब आपके आसपास है, आप बाहर निकलेंगे आपको ये दिखेगा। काफ़ी कलरफुल कलर मेरी एक्चुअली स्टाइल ऐसा है कि मुझे वाइब्रेंट कलर्स ही अच्छे लगते हैं, मैं सटल भी करती हूँ लेकिन डिपेंडिंग ऑन द थीम, लेकिन मेनली वाइब्रेंट और हैप्पी। आपको किसी भी पेंटिंग में कोई नेगेटिव इमोशन नहीं दिखेगा। मैं हॉस्पिटल में जहाँ काम करती हूँ वहाँ कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो मेरा आधा दिन तो नेगेटिव इमोशंस में निकल जाता है, क्योंकि आप जितना मर्जी कोशिश करो पर आपके आसपास कैंसर रोगी हैं तो आपको थोड़ा सा डाउन तो फील होता ही है। तो इसलिए मैं बाकी टाइम जो अपना पेंटिंग करती हूँ या घर पे होती हूँ तो मैं उसमें कोई नेगेटिव इमोशन नहीं चाहती, इसलिए मैं पेंटिंग भी जब करती हूँ तो वाइब्रेंट हैप्पी कलर्स। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं कोई पेंटिंग बनाऊँ उससे मुझे तो खुशी मिलती है, लेकिन उतनी ही खुशी जो उसको देखे उसको भी मिलनी चाहिए। आपको भी ऐसे लगना चाहिए कि आप मेरी पेंटिंग देखें और आपके फेस पे एक स्माइल आ जाए, दैट मीन्स कि मेरा पर्पस सर्व हो गया है और मेरी पेंटिंग आपसे रेजोनेट कर पा रही है।